हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत भट्ट में स्वागत है। आप सभी को नम्र विनंती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आज विषय है गोचर का ट्रांजिट। ये जो सभी नियम सूत्र दिए हुए हैं वो श्री CS पटेल साहब गुजराती बुक है, उसमें उसमें सूत्र दिए हैं, नियम दिए हुए हैं, सूत्र या नियम जो भी कहो वो दिए हुए हैं, जिसको समझना और व्यक्तिगत कुंडली में उसको लागू करना, ये बड़ा महत्व का है। तो जो सूत्र दिए हुए उसको एलोबरेट करेंगे, विस्तृतीकरण करेंगे और समझेंगे, और फिर व्यक्तिगत कुंडली लेंगे, व्यावहारिक कुंडली लेंगे, ताकि पता चले कि ये कैसे काम करता है। आप सभी से भी मेरी नम्र विनती है कि इससे पहले जो आपके पास कुंडली है उस पे उसके साथ उसको चेक कीजिए, तो पता चलेगा। बहुत सारे ट्विस्ट भी मिलेंगे, बहुत सारे मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन मिल जाएंगे। तो आई एम शेयरिंग द फाइल, मैं फाइल शेयर करता हूँ। ठीक है, ये मैं बहुत सारे नियम हैं, इसमें से ये पहला ही ले रहा हूँ। कोई भी एक जन्म कुंडली ले लीजिए जिसका आपके पास पूरा ज्ञान है, उसके पूर्व काल का आपको पूर्ण ज्ञान है, ऐसी कुंडली फर्स्ट लेनी चाहिए और उसके ऊपर टेस्ट करना चाहिए। अगर कुंडली में कोई ग्रह गोचर में उस ग्रह या अन्य ग्रह की राशि या अंश के ऊपर से गोचर करता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से शुभ या अशुभ फल दे सकता है। तो ये गोचर का नियम है। फर्स्ट, दशा का मिलान करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, 3 दशा इसमें प्राधान्य रखती है मेरे जो के हिसाब से। तो विश्वोत्तरी दशा, चर दशा और कालचक्र दशा आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कोई दशा ले सकते हैं और उसके साथ मिलान कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से ये ट्रांजिट के सूत्र है, नियम है, श्री CS पटेल साहब ने दिए हुए हैं। मैं सिर्फ उसको आगे बढ़ाता हूँ और कुछ नहीं करता, ताकि ये गुजराती बुक में है तो मैं उसको लेते हैं एक के बाद। ठीक है, ये पुत्र जन्म के संबंधित ये सूत्र है और वो शनि के गोचर से देखा जाता है। अक्सर हम देखते हैं गुरु के गोचर से, तो यहाँ शनि का गोचर लिया हुआ है। तो जब भी यदि जन्म कुंडली में लग्न से 5वें घर का स्वामी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरा, जब शनि गोचर में 5वें घर के स्वामी
पांचवें ग्रह का जो स्वामी है उसके ऊपर से, या चंद्र के ऊपर से, या बृहस्पति के ऊपर से, उसके अंश के ऊपर से सब जब गोचर करता है तो संतान प्राप्त हो सकती है। ठीक है, दो दो कंडीशन है, स्टिपुलेशंस ऑफ गॉड। फर्स्ट, पांचवें भाव का स्वामी शुभ दृष्ट होना चाहिए। इसके साथ अगर पांचवा भाव भी शुभ दृष्ट हो गया तो समझ लेना कि कंफर्म है बच्चा पैदा होगा, कहीं भी कुछ भी दिक्कतें हो फिर भी। ये एक। दूसरा, जब शनि गोचर में पांचवें भाव के स्वामी के अंश के ऊपर से गोचर करेगा, या फिर चंद्र या बृहस्पति के अंश के ऊपर से गोचर करेगा तो संतान पैदा हो सकती है। उसमें दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है कि संतान तब भी प्राप्त हो सकती है जब शनि उपरोक्त 3 स्थानों से या उससे 5वें ग्रह से, ठीक है, उसके 5वें स्थान से या उसके स्वामी के ऊपर से जब गोचर करता है तब भी संतान पैदा हो सकती है। बड़ा अच्छा है। अगर यहाँ हम त्रिकोण को ले ले, त्रिकोण की ही बात कर रहे हैं, त्रिकोण ले लेंगे, हालांकि वो भी संतान प्रदान कर सकते हैं। 5वें से 5वां, 5वां स्थान त्रिकोण है, तो चंद्र से, गुरु से और लग्न से 5वां भाव, 5वें भाव का स्वामी उसकी राशि अंश के ऊपर से गोचर करेगा तो संतान पैदा हो सकती है। एक विकल्प है। चंद्र के ऊपर से जन्म कुंडली के अनुसार जन्म लग्न से 5वें भाव के स्वामी चंद्र बृहस्पति गुरु उसके अंश के ऊपर से भी गोचर करेगा तो संतान प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ ये बड़ा अच्छा नियम है जो ध्यान में रखना चाहिए। ये सूत्र अच्छा है, ध्यान में रखना चाहिए कि भाई यस, संतान प्राप्त हो सकती है। दशा का अनुसंधान करना यहाँ नहीं कहा है, लेकिन ये बहुत सामान्य लॉजिक है कि भाई हमें करना चाहिए कि भाई दशा रिलेवेंस होगी, दशा का अनुसंधान करेंगे तो कंफर्म कुछ प्राप्त हो जाएगा, फल आदेश प्राप्त हो जाएगा संतान के बारे में। बहुत कुछ है इसमें, यहाँ हम इतना ही सीमित रखेंगे। ये जो सूत्र दिया हुआ है उसमें बहुत कुछ है। पांचवा भाव का जो सिग्निफिकेशन है उसको आप ले सकते हो, लेकिन उसका नियम अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ हम देखेंगे 30 अक्टूबर 1961 ये जन्म कुंडली है। पुत्र संतान प्राप्त हुआ था 18 जून 1986, 1986। तो यहाँ जन्म कुंडली है, यहाँ जो ग्रहों के अंश है उसका विवरण दिया है, विश्वोत्तरी दशा दी हुई है, और गोचर का, पुत्र के जन्म के दिन का गोचर की कुंडली दी है। तो 18 जून तो शनि कहाँ है? शनि गोचर में वृश्चिक राशि में। जातक का जन्म लग्न क्या है? तो सैजिटेरियस यानी धनु राशि, वहां शनि बैठा है। चंद्र बैठा है 8वें घर में, चंद्र से 5वां घर वृश्चिक राशि है। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले कंडीशन क्या आती है कि 5वां भाव शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए, तो मरकरी से दृष्ट है शुभ ग्रह। जन्म कुंडली के
पांचवें भाव का स्वामी भी चंद्र से और जन्म कुंडली से पांचवें भाव का स्वामी मंगल है, मंगल के साथ बैठा है शुभ ग्रह और जन्म कुंडली के पांचवें भाव से भी दृष्टि कर रहा है। ठीक है, और शुभ ग्रह भी दृष्टि कर रहा है, तो संतान प्राप्ति होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ चंद्र से पांचवें भाव पे शनि जा रहा है। ठीक है, पांचवें घर का स्वामी मंगल 9+ डिग्री अंश के ऊपर बैठा है और शुभ ग्रह बुध के साथ। और गोचर का शनि जो वृश्चिक में बैठा है वो 11+ के हिसाब से 11+ है, तो 3.20 डिग्री आप ऐड कर सकते हैं। जब भी फुट के ऊपर से अंश के ऊपर से किसी भाव भावेश के ऊपर से ऐसे सूत्र दिए हुए हैं, तो आप जो भावेश है उसके अंश में 3.20 डिग्री ऐड कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ गोचर में ये शनि 11+ का है, वहां मंगल 9+ का है, पुत्र का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी। ठीक है, तो ये अच्छा फल मिल गया कि भाई ये कंफर्म है कि यहाँ संतान पैदा होगी इस सूत्र के हिसाब से। अभी दशा कौन सी चल रही है? दशा चल रही है शुक्र में बुध। ठीक है, शुक्र के बुध में तो शुक्र जन्मांग में कहा बैठा है? सिंह राशि में, लेकिन मंगल पांचवें भाव का स्वामी शुक्र की राशि में बैठा है, तो डिपोजिटर है पांचवें भाव का स्वामी का, तो उसकी दशा चल रही है, तो ओके, दशा बरोबर है। भुक्ति है बुध, बुध बैठा है पांचवें भाव के स्वामी के साथ, तो ये भी कंफर्म हो गया, भुक्ति भी बरोबर है। यानी कि ये दशा भुक्ति दोनों बराबर काम कर रहे हैं और शनि का गोचर उसमें हट गया, तो जातक को संतान की पुत्र संतान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और ऐसे सूत्र को याद रख लेना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर गुरु से देखते हैं पुत्र प्राप्ति, यहाँ शनि को लिया गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे फिर मैं विनती करता हूँ, नम्र विनती करता हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण। तो निज विनय शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।